से कितनों की घात की है। हाँ, क्रोध, आवेग, आवेश, और उन मंडली ने जो ऐसा नहीं करने जैसा कार्य किया था, उसके कारण इंसान का क्रोध कहां से कहां पर पहुंच गया और एक ही साथ में इन पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या कर दी है। और ऐसे वह मुदगर घुमाता घुमाता घूमता है। अब उसका एक नियम ही बन चुका था। ये क्रोध के कारण बनी हुई सारी बातें, आवेश में आकर ये किया हुआ कदम अर्जुन अमाली के जीवन में कैसी कैसी घटनाओं को निर्माण करता है, ये हम धीरे धीरे आगे बढ़कर देख रहे हैं बंधुओं। ये अर्जुन अमाली उस मुदगर को घुमाता हुआ रास्ते से घूमता है और जो भी दिखा उसे मारना, 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या तो करना ही करना है, ऐसा उसका नियम बन चुका। एक छोटी सी घटना ने इंसान को कैसे पशुवत बना दिया, कैसे शैतान बना दिया। बंधुओं, जिंदगी में शैतान बनने के भी अवसर आते हैं और भगवान बनने के भी अवसर आते हैं, परंतु ये शैतान बनने का अवसर इस अर्जुन माली के जीवन में आया। अब उसका नियम बन चुका, रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करना ही है। क्रूर बन गया, भीतर में क्रूरता प्रवेश कर गई और वे हिंसा भीतर में इस प्रकार नृत्य करने लगी। बस देखते ही देखते मन आवेश में आता था और वह 58 किलो का मुदगर उठाकर उसी समय धराशाही कर देता था। अब जिस रास्ते से गांव के बाहर जाया जाता था, आवश्यक सामग्री लाने के लिए, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए जाया जाता था, उसी रास्ते पर यह अर्जुन माली मुदगर लेकर घूमता है। लोग परेशान हो गए कि जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वह खरीदने के लिए कहां जाना, कारण रास्ते में बहुत बड़ा प्रश्न है अर्जुन माली। और वह तो दिखा कि तुरंत मौत के घाट उतारता है। सबके मन में भय हो गया। ये बात श्रेणिक राजा के कानों तक पहुंची। श्रेणिक राजा ने घोषणा करवा दी कि नगरी के बाहर कोई भी जाएगा नहीं, जिसे जो भी आवश्यक वस्तुएं, द्रव्य हो, सामग्री हो, जो भी चाहिए वो सारी व्यवस्था नगरी में ही की जाएगी, तो कोई भी बाहर जाए नहीं। इस प्रकार की घोषणा होने के पश्चात सारे नगर के लोग खुश हो गए, क्योंकि परिशह से, उन उपसर्ग से, उस मृत्यु के द्वार पर जाने से हम बच गए। अन्यथा कुछ न कुछ लेने के लिए, कुछ न कुछ लाने के लिए तो अवश्य जाना ही पड़ता था। संयोग की बात देखो, और उसी समय परमात्मा प्रभु महावीर का आगमन उस नगरी में हो जाता है। किसका आगमन होता है? और इस श्रेणिक राजा की नगरी में जैसे अर्जुन माली रहता था ना, उसी तरह संपत्तिशाली सुदर्शन नामक सेठ भी रहता था। कौन रहता था? सुदर्शन नामक संपत्तिशाली सेठ, जो जीवाजीव पुण्य पाप आदि 9 तत्वों को जानने वाला था। श्रमणोपासक था और श्रावक और उपासक के जो नियम होते हैं, उन नियमों को स्वीकार करके श्रावकत्व का जीवन जीने वाला था। परमात्मा प्रभु महावीर से उसने 12 व्रतों की धारणा भी ली हुई थी। प्रभु महावीर का आगमन हो चुका है। अब भगवान तो आ गए नगरी के बाहर, परंतु दर्शन करने के लिए कहीं बोलो पटकन, जाओ नो का नहीं जाओ नो, नहीं जाओ नो, जाओ नो, बीच में तो अर्जुन माली बच कहीं कर लो। परमात्मा प्रभु महावीर का आगमन तो हो चुका है बंधुओं, और ये समाचार नगरी में तो पहुंच जाते हैं। लोग कहते कहीं कर लो भाई, दर्शन तो करना है, पण बीच में अर्जुन माली जावता तर किने नहीं आवे। अरे भीतर में जब मौत का भय होता है, वह इंसान प्रभु के दर्शनार्थ नहीं पहुंचता बंधुओं। ये सुदर्शन जिसे के कानों पर ये बात पहुंच जाती है, सुवार्ता पहुंच जाती है, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु मेरी नगरी के बाहर पहुंच गए, और मैं श्रमणोपासक होकर, श्रावक होकर मैं परमात्मा के दर्शन नहीं करूं तो मैं श्रावक नहीं कहला सकता। ये विचार सुदर्शन के मन में है। और अगर परमात्मा के दर्शन करके मेरी आंखों को, मेरे जीवन को धन्य नहीं बनाऊं, तो मैं परमात्मा का उपासक कैसा, भक्त कैसा? मन के विचार माता पिता के चरणों में रखता है बंधुओं कि मैं प्रभु महावीर के दर्शनार्थ जाना चाहता हूं।
मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा, मारे मन बसिया प्रभु राज हे पण गाव थाने पण भगवान दर्शन हुईला, फक्त सुदर्शन ने नहीं है। अगर हम भी चाहे तो आंखें बंद करे तो हमें भी दर्शन हो सकते हैं, परंतु गीत तो गाओ, मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा, मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा। उण मूरत ने साक्षात देखण री अभिलाषा, उण मूरत ने साक्षात देखण री अभिलाषा। हो पावन झांकी देख लो माता, आज्ञा दे दो आज दर्शन री प्यासा, मारे दिल बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा। आणि जर आदिनाथ स्थानक में मारसाव आयला आहे आणि समजलो की आठे घणो सारो काहीतरी गोंधळ चालेलो है आदिनाथरा गेट कने, घरमू निकलनरा पहला मालूम पड़ गो है कि गेट कने घणो गोंधळ है, हल्लो गुल्लो चालेलो है, काहीतरी प्रॉब्लेम है, तो घररा बारे पग रखोला का नहीं रखोला? खरो बोल जो, खोटो नहीं बोलनो। हाँ, कारण क्या डर लागे? अरे परमात्मा के दर्शन करने के लिए निकले हुए कदम परमात्मा उसकी रक्षा अवश्य करता है। हम निकलते वक्त ही उन्हीं भावों से नहीं निकलते, इस कारण डर लगता है, क्योंकि डग्गू पच्छू मन रहे ना जरा कोई रक्षा नहीं करे। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से जो कदम निकलते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, श्रद्धा और भक्ति से निकला हुआ परमात्मा की ओर कदम आपका रक्षण अवश्य करेगा। और परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते वक्त अगर कुछ भी हो जाए चिंता मत करो, बलिदान हो जाएगा परमात्मा के दर्शन का। है इतनी हिम्मत? हाँ क्यों नहीं? बटकन बोलो। नहीं बाप जी, इतनी नहीं भाई, उसे तुम विचार पर नहीं कर सका, सोच भी नहीं सका, है ना। मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा, मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा। वेह अंधारी आंख पंगही नारी पाख भूल्या, भटक्या ने राह दिखावे, हो माता भूल्या भटका ने राह दिखावे। दिन दुखियारी लाज तारण तीरण जहाज कोई, भाग्य सुदर्शन पावे रे माता कोई, भाग्य सुदर्शन पावे। हो देखा ही पातक झरे मिटे, जन्म मरण री आस दर्शन री प्यासा, मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा, मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा। कौन के वैसो? कौन के थे? नहीं केवला के प्रयत्न कर जो ना एकदम, हम भी ऐसी कोशिश करके देखेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, आस्था भीतर में होगी, श्रद्धा भीतर में होगी, विश्वास होगा उस जिनेश्वर के प्रति, विश्वास होगा उस ऋषिवर के प्रति। ऋषिवर रक्षा करेंगे, जिनेश्वर रक्षा करेंगे। सुदर्शन का कथानक आपके सामने आ रहा है बंधुओं, कैसे परमात्मा रक्षा करते हैं। माता पिता समझाते हैं, बेटा रास्ते में अर्जुन माली है, तू कहां ऐसी बातें करता है? अरे सारे प्रजा के लोग तो घर में बैठे हैं, तेरे ही मन में क्या दर्शन करने की है? तू दर्शन करने जाएगा, अर्जुन माली का वो मुदगर तेरे शरीर पर पड़ेगा, फिर तू। ऐसी बात माता पिता सुदर्शन से कहते हैं, परंतु सुदर्शन क्या कहता है? सुदर्शन कहता है, मां अरे मृत्यु से डरता है वो प्रभु का भक्त नहीं होता है। मां जो मृत्यु का डर रखता है वह जिनेश्वर का उपासक नहीं होता है। मैं और कहीं नहीं जाता हूं, सिर्फ जिनेश्वर के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हूं, तो मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर हो भी जाए तो ये बलिदान मेरे परमात्मा के लिए इन शुभ भावों से होगा। मां आज्ञा देओ। माता और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच इस प्रकार की चर्चा चल रही है, और उन्हीं चर्चा के भीतर
एक निर्णय निकलता है, आखिर माता पिता को परास्त कई घनीदा सुनिए और अंतगढ़ बोलो पटकन, माता पिता विजयी बनते कि पराजयी बनते हैं? माता पिता को हारना पड़ता है। बेटे की तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा, तीव्र तमन्ना थी दर्शन करना है, और जो दर्शन करता है ना उसे आत्मदर्शन प्रकट हो जाता है। बंधुओं, दर्शन करने वाले को ही आत्मदर्शन मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है। थे करो कि दर्शन करो कि मार सबरा दर्शन करो थे? हाँ कि वो नहीं? पटकन बोलो। करा कटू करो आख्या सु जो आंखों से दर्शन होते हैं ना वे दूर दर्शन होते हैं, जो अंतर से दर्शन होता है ना वो सम्यक दर्शन होता है। बराबर है ना? खड़क की खोटा? तो ये सुदर्शन सेठ, सुदर्शन श्रावक माता पिता की आज्ञा लेता है। जैसे ही नगरी में समाचार पहुंच जाते हैं कि सुदर्शन भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ा है, सब अपनी गच्ची में, सब अपनी गैलरी में, सब अपने टेरेस में आकर खड़े हैं, देख रहे सुदर्शन जा रहा है। अरे अभी देख लो, बाद में दिखेगा। महावीर के वही भक्त कहाते, कर जान को कुर्बान दया धर्म निभाते। भगवान महावीर के वही भक्त कहाते, कर जान को कुर्बान दया। सुनो आवे कि सगाने मरे एकटीनेच क्यों गाऊन देव? मानो दो मार सप्पन गावे थे, क्यों नहीं गाओ? थे पण भक्त है ना भगवान रा, है कि नहीं? पटकन बोलो। हाँ आवाज नहीं आवे, भक्त है कि हे? पच बोलो, भगवान महावीर के वही भक्त कहाते, कर जान को कुर्बान दया धर्म निभाते। कर जान को कुर्बान दया धर्म निभाते। हंस हंस के आपदाओं का जो करते सामना, हंस हंस के आपदाओं का जो करते सामना। इस लोक पर लोक की नहीं मन में कामना, इस लोक पर लोक की नहीं मन में कामना। करते हैं जो इकरार उसे पूर्ण निभाते। भगवान महावीर के वही भक्त कहाते, करते हैं जो इकरार उसे पूर्ण निभाते। बोलो, भगवान महावीर के वही भक्त कहाते। इस लोक परलोक की कोई कामना भीतर में नहीं बंधुओं कि मेरा क्या होगा, परलोक में सिधार जाऊंगा। हंसते हंसते सारे कष्टों को, सारी आपदाओं को झेलने वाला कौन होता है? भगवान महावीर का भक्त। कितना दोरा बोलो ना, चोखा मिठा बोलो ना। भगवान महावीर का वही भक्त होता है बंधुओं जो हर कष्ट को, हर आपदा को, हर विपत्ति को वरदान समझकर आगे कदम बढ़ाता है। तो वह कोयला भी होगा तो डायमंड बने बिना नहीं रहेगा। जिन राज अरिहंत को जो देव मानते, बोलो, जिन राज अरिहंत को जो देव मानते, है मंत्र में श्रेष्ठ नवकार मानते। अगले लाइन ध्यान लगाएं, सुनजो। भेरू भवानी पीर को नहीं शीश झुकाते। भेरू भवानी पीर को नहीं शीश झुकाते। भगवान महावीर के वही भक्त कहाते। भगवान महावीर के वही भक्त कहाते। खरं की खोटं? आवाज दो थोडस। खरा है ना एकदम। भगवान महावीर का वही भक्त होता है जो कष्टों को कुसुम बनाता है, शूल को सुमन बनाता है, और उसकी राह में आने वाला हर कांटा भी उसके लिए कल्याण का मार्ग बनता है। बंधुओं, ये सुदर्शन निकल पड़ा है और धीरे धीरे उसने दूर से देख लिया अर्जुन माली मुदगर घुमाता हुआ आ रहा है। जगह का प्रतिलेखन किया है और प्रतिलेखन करके नीचे बैठा है सुदर्शन सेठ श्रावक, ये बैठा है और पूरी आलोचना की है कि मैंने परमात्मा प्रभु महावीर से ऐसे श्रावक के 12 व्रत मैंने स्वीकार कर लिए हैं। अब ये सामने उपसर्ग तो नजर आता है तो मैं सागारी संथारा पचक लेता हूं। कई करे रात्रा सूता ना ले कि सागारी संथारो ले ना।
न सल्योता तल्योता जो कब किस समय हमारी सांस उखड़ जाए कोई जान नहीं सकता। बंधुओं, ये सुदर्शन श्रावक सागारी संथारा लेकर बैठ गया है कि उपसर्ग से बच गया तो खुला है, और अगर नहीं बचा तो मुझे हमेशा के लिए ये प्रत्याख्यान है। ये अर्जुन माली जिसके शरीर में यक्ष ने प्रवेश किया हुआ था बंधुओं, और पहली बार धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जैसे आगे बढ़ रहा, उसने देखा कौन ऐसा है। मेरे सामने आने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं होती है। ये कौन बैठा है? मृत्यु की चाहने करने वाला, अरे मृत्यु को आमंत्रण देने वाला ऐसा कौन है? नजदीक पहुंचा है। सुदर्शन श्रावक को आहट लगती है, पदचाप सुनाई देती है, परंतु भीतर में कौन है? पुणे भगवाई में भगवान है, मौत नहीं है। भगवान के दर्शन करने के लिए निकले कदम, भगवान को देख रहा सुदर्शन, कुछ भी होने वाला नहीं, ऐसा विश्वास सुदर्शन के पास था बंधुओं। उस अर्जुन माली ने मुद्गर उठाया है, परंतु मारना और जिलाना किसी के हाथ में नहीं होता है बंधुओं। ये तो अर्जुन माली के शरीर में यक्ष ने प्रवेश कर लिया, क्रूरता भीतर में आ गई, इस कारण ऐसी सारी घटनाएं घटित होती हैं। परंतु कोई किसी को मार नहीं सकता है और कोई किसी को जिला नहीं सकता है। जब राक्षस बनी हुई आत्मा को प्रेम, वात्सल्य, ममता का हाथ मिल जाएगा तो शैतान भी भगवान बन सकता है। राक्षस बनी हुई आत्मा भी इंसान बन सकती है बंधुओं। जो पशु बना है वो प्रभु भी बन सकता है। आवश्यकता है संभालने की, संवारने की और निखारने की। क्रूरता और करुणा के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। अर्जुन माली के पास क्रूरता है और अर्जुन माली के पास क्रूरता और सुदर्शन के पास करुणा है। जानते हो आप, हिंसा और अहिंसा का युद्ध प्रारंभ हो चुका है, परंतु विजय अहिंसा की होती है और विजय करुणा की होती है। क्रूरता पर विजय करुणा ले लेती है और हिंसा पर अहिंसा की विजय हो जाती है। अर्जुन माली ने जैसे ही मुद्गर उठाया है बंधुओं, परंतु वह मुद्गर से प्रहार नहीं कर सका। कारण शक्ति थी सुदर्शन के पास, ताकत थी सुदर्शन के पास, बल था सुदर्शन के पास। कौन सा बल था? बोलो। श्रद्धा का बल था, आत्मबल था, परमात्मा भक्ति का बल था, और उसी बल ने उस अर्जुन माली को निश्चेत कर दिया। जैसे ही मुद्गर हाथ में लिया हुआ है, परंतु वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। उस मुद्गर का प्रहार नहीं कर सकता है, नीचे गिर गया। सुदर्शन के कानों तक आवाज पहुंच गई कि आवाज हुई है, और ये अर्जुन माली धड़ाम से नीचे तो गिर चुका है, शरीर निसत्व हो गया। वह यक्ष जिसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, वह यक्ष निकल गया। जानते हो आप, श्रद्धा के बल के आगे किसी का भी बल नहीं चलता है। आस्था का बल अगर आपके पास है तो आपके जीवन की व्यवस्था निश्चित होती है। जहां आस्था है वहीं पर व्यवस्था है, जहां चिंतन है वहीं पर चिदानंद है। बंधुओं, ध्यान रखना, यह सुदर्शन की कथा श्रद्धा को जीवंत रखने की बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। अर्जुन माली नीचे गिर पड़ा, सुदर्शन ने आंखें खोली, तब तक आंखें बंद है, कुछ भी नहीं है। आंखें खोली, देख लिया कि उपसर्ग अब मिट चुका है, और अर्जुन माली ने भी आंखें खोली है। सुदर्शन श्रावक के सामने खड़ा हुआ और पूछता है, आप कौन हो? कहां जा रहे हो? आपका नाम क्या है? आप इधर क्यों निकले थे? तब सुदर्शन श्रावक ने भी प्यार से जवाब दिया कि मैं इसी नगरी का रहने वाला सुदर्शन नामक परमात्मा प्रभु महावीर का श्रावक हूं। अर्जुन मालिक क्षमा याचना करता है। उस सुदर्शन के तेज को देखकर, ओज को देखकर, उस आभा को, उस प्रकाश को देखकर अर्जुन मालिक की आंखें चौंधिया जाती है कि ये है तो इंसान ही, परंतु इसका रूप कुछ अलग नजर आता है। सुदर्शन परिचय दे रहा है कि मैं राजगृह नगरी का रहने वाला सुदर्शन श्रावक हूं। तो आप इधर क्यों जा रहे थे? मेरे भगवान, मेरे परम पिता, मेरे तीर्थंकर, मेरे देवादिदेव नगरी के बाहर आए हुए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ जाना चाहता हूं। अर्जुन माली कहता है,
क्या मैं आपके साथ आपके प्रभु के दर्शनार्थ आ सकता हूं? क्या प्रश्न किया कि मैं आपके प्रभु के दर्शनार्थ आ सकता हूं क्योंकि मैं पापी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं हिंसक हूं, मैं क्रूर हूं। क्या मुझे आपके प्रभु के दरबार में प्रवेश मिल सकता है? सुदर्शन श्रावक क्या कहता है? दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे थाने वाटे की सो भगवान का दरबार में सो हुए। भगवान के दरबार में सबको प्रवेश मिलता है। हाँ क्यों नहीं? पटकन बोलो, मेरे ना पचे इतना हड़ू क्यों बोलो, हमारा टाइम गनो हुई रही है। भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे तवंगर हो चाहे रंक हो चाहे राजा हो। ऐसा कभी देखा आपने धर्म स्थानक में या प्रभु के दरबार में कि अमुक को प्रवेश है और अमुक को? ऐसा है कि कभी पैसे वालों को प्रवेश है और बाकी को नहीं? ऐसा देखा है कभी? ऐसा कुछ नहीं। ये प्रभु का दरबार है बंधुओं। इस प्रभु के दरबार में हर एक के लिए प्रवेश है और एक ऐसा स्थान है कि जहां हाउसफुल का बोर्ड कभी भी कटे नहीं लागे, नहीं लागे ना, कभी भी लगता नहीं। और जो प्रभु के दरबार में पहुंच जाता है ना बंधुओं, उसके सारे